बहना चलो हम लोग वहाँ से घूम कर आते हैं। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। नहीं बहना देर हो जाएगी। नहीं चलो चलो। ठीक है चलो बहना। सच में बहना यहाँ पर तो बहुत सारा सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। देखा मैंने बोला था ना। हाँ बहना दोपहर में कौन गाना गा रही है। चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से। अरे रुको रुको डरो मत। मैं गाना गा रही थी। तुम लोग वहाँ पर मत जाना। बहना कैसे हो सकती है। ये पंछी तो बोल भी सकती है और हम लोगों को वहाँ पर जाने से क्यों रोक रही है। हाँ मैं तुम लोगों की तरह बोल सकती हूँ। कैसे बोल पाती हूँ और वहाँ पर जाने से तुम लोगों को क्यों रोक रही हूँ सब बताती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है। उस गांव में सब लोग बहुत खुश रहती थी। पशु पंछी सब। फिर एक दिन एक छोटा सा बालक उस रास्ते से सफर कर रही थी। उसी टाइम जंगल से एक सांप निकल आया और उस बालक के पीछे पीछे जा रही थी। और ये सब देखते हुए एक आंटी को लगा कि वो सांप उस बालक को काट लेगी। इसलिए उस आंटी ने एक बड़ा सा डंडा लेकर उस सांप पर वार करने लगे। सांप को दर्द सहन नहीं हुआ और गुस्से में आकर उस आंटी को श्राप दे दिया और बोला, तूने मुझे घायल किया, आज से तो इंसान से नागिन बन जाएगी। और फिर वो आंटी रो रो के बोला, मुझे माफ कर दो नागमाता। लेकिन नागमाता उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो आंटी बेहोश हो गई। और जब आंखें खुली तब देखा, अरे वो नागमाता कहाँ पर गई और मैं तो सच में नागिन बन गई। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। फिर वो आंटी नागिन बन गई और धीरे धीरे से तालाब में चले गए। दूर से सब कुछ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं उस घायल नागिन को हेल्प किया था। तब वो नागिन मुझ पर खुश होकर मुझे बोला, मैं तुझ पर खुश होकर तुझे वरदान देती हूँ। आज से तू इंसान की तरह बोल पाएगी और गा भी सकेगी। तब से मैं इंसान की तरह बोल भी पाती हूँ और गा भी सकती हूँ। और फिर एक दिन उस तालाब के अंदर सब प्राणियाँ मछलियाँ तैर रही थी खुश से। फिर वो नागिन आंटी सोचने लगी, अगर उस नागमाता मुझे नागिन से इंसान नहीं बनाया तो फिर वो उस तालाब में आग लगा दी। पानी में बहते हुए मछलियाँ और सब प्राणी को बहुत कष्ट हुई उससे। सब पशु पंछी वहाँ से चल गए। ये सब कुछ सुनकर तो मेरी आँख में पानी आ गई। हाँ बहना मुझे भी बहुत दुख हुआ है सब सुनकर। हाँ सच में। और तब से लेकर आज तक उस गांव को सब लोग अभिशप्त गांव मानते हैं। उस दिन से उस गांव में कोई नहीं जाती है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को वहाँ पर जाने से रोका। लेकिन अगर उस नागिन दोबारा से इंसान नहीं बनी तो फिर तो सबको नुकसान पहुंचाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो तरीका होगी जिससे वो नागिन दोबारा से इंसान बन पाए। हाँ वही तो, लेकिन कैसे? कल दोपहर में हम लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने से तो खतरा हो सकती है। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। कैसे भी करके उस नागिन को इंसान बनाने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा।
नहीं तो फिर वो नागिन सबको नुकसान पहुंचाती ही रहेगी। अभिशप्त नागिन की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कार्टून स्टोरीज चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना सब लोग।